टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसके महत्व और पढ़ेंगे, जो वैक्सीन जो टीके हैं उसके बारे में। हमारे जो पीछे की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो इसके अलग अलग महत्व हमने अध्ययन किया है, उसमें हमने ये भी देख लिया कि औषधीय महत्व के बारे में भी अध्ययन हो गया है। उसमें हमने देखा कि एक तो जो पेनिसिलिन जो औषधि का जो आविष्कार किया था, उन वैज्ञानिकों का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेनिसिलिन औषधि का आविष्कार किया था। ठीक है, ऐसे ही देखो, उससे पहले हमने देख लिया था कि जैसे मान लो कि ऐसे ही जो टीके का जो आविष्कार किया था, ठीक है ना, उससे जो एडवर्ड जेनर है, जो आपने अध्ययन किया होगा। एक जो किण्वन की जो खोज की थी, वो किसने की थी? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रतिजैविक के कार्य बारे में कल हमने अध्ययन किया कि जो प्रतिजैविक जो औषधियां होती है उनका उपयोग सही प्रकार से ही करना चाहिए, ठीक है ना, और डॉक्टर की राय से ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। आज हम लिखेंगे नीचे ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, जैसे नोट लगा के हम लिख सकते हैं कि प्रतिजैविक, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। प्रतिजैविक जो दवाई होते हैं उसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, या फिर हम बीमार हो तभी करना चाहिए। यदि हम उनका उपयोग पहले ही कर लेते हैं तो उस स्थिति में हम क्या होते हैं? आसानी से ठीक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो प्रतिजैविक हमारे शरीर में जो पहले से यदि मालूम बीमारी है, और यदि हम प्रतिजैविक कर लेते हैं, प्रतिजैविक हम ले लेते हैं, तो वह रोगाणु में लड़ने में सहायता प्रदान नहीं करते। तो हम बात लिखेंगे कि ध्यान हमें यह रखना चाहिए कि हमेशा जो प्रतिजैविक औषधियां हैं वह बीमार होने पर ही लेनी चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान रखना आवश्यक है, ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिजैविक दवाइयाँ किसकी सलाह से लेनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए तथा इसके साथ ही हम बात करें तथा पूरा कोर्स ही लेना चाहिए, पूरा कोर्स ही लेना चाहिए। ठीक है ना। इसमें देखो, जैसे हम बात करें, इसके साथ ही यदि हम बीमार हो तभी प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में लिखेंगे, यदि हम बीमार हो तभी प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि बिना बीमारी के हम प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं तो बीमार पड़ने पर प्रतिजैविक, इस प्रकार की प्रतिजैविक दवाइयाँ हमारे उस बीमारी पर प्रभावी नहीं होती है और हम जल्दी ठीक नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रतिजैविक औषधियां तभी लेनी चाहिए जब क्या हो? बीमार हो। अन्यथा क्या हो सकते हैं? बीमार होने पर, अन्यथा बीमार होने पर प्रतिजैविक
दवाइयाँ, प्रतिजैविक दवाइयाँ ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। ज्यादा प्रभावी नहीं होती है और हम शीघ्र ही ठीक नहीं होते हैं। शीघ्र ही ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया प्रतिजैविक औषधियों के बारे में कि हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी हम प्रतिजैविक औषधियां काम में ले रहे हैं वो प्रतिजैविक जो औषधियों की यदि हम बात करें, ये प्रतिजैविक औषधियां डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए तथा प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग क्या करना चाहिए, हम बीमार हो तभी करना चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग कब करना चाहिए, जब हम क्या हो, बीमार हो। अन्यथा बीमार होने पर ये प्रतिजैविक दवाइयां क्या होती है, ज्यादा प्रभावी नहीं होती है और हम शीघ्र ही क्या होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करें कि जैसे सामान्य हम बात करें सर्दी जुकाम की, यदि हम बात करें सामान्य किसकी बात कर रहे हैं, सर्दी जुकाम या जो फ्लू से हम ग्रसित हो जाते हैं, कोई सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम हो जाए या फ्लू बीमारी हो जाए, तो उस स्थिति में ये प्रतिजैविक औषधियां काम नहीं करती है। क्योंकि काम इसलिए नहीं करती है कि हमने पढ़ा है कि जो फ्लू बीमारी है या फिर हम बात करें कि ये जो हम इन जो सर्दी जुकाम होती है वह क्या एक वायरस जनित बीमारी है, इसलिए यह काम नहीं करते। तो इसके बाद में लिखेंगे कि सामान्यतः क्या हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए या फिर क्या हो जाए, फ्लू बीमारी हो जाए। सामान्यतः सर्दी जुकाम व फ्लू में ये प्रतिजैविक औषधि क्या है, प्रभावी नहीं है। फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी नहीं है क्योंकि यह रोग वायरस से जनित है, वायरस के द्वारा इस प्रकार का रोग होता है, इसलिए ये प्रतिजैविक जो औषधियां होती है वो प्रभावी नहीं है। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में हो गया, थोड़ा सा अलग से ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम हमारी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ध्यान रखना आवश्यक है कि जो प्रतिजैविक जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए तथा दवाई का पूरा कोर्स ही उपयोग में करना चाहिए। साथ ही यदि हम बीमार न हो या किसी बीमारी से ग्रसित न हो तो उस स्थिति में प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा यदि हम बीमार हो जाए तो उस स्थिति में ये प्रतिजैविक औषधियां ज्यादा प्रभावी नहीं होती है और हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते। लेकिन यदि सामान्यतः यदि हम बात करें, मुख्यतः हमें सर्दी जुकाम हो जाए या फ्लू बीमारी हो जाए, ठीक है ना, खांसी सर्दी जुकाम की यदि हम बात कर रहे हैं, ये वायरस संबंधित बीमारी है, ये हो जाए तो उस स्थिति में प्रतिजैविक दवाइयां उपयोग नहीं करती है, प्रभावशाली नहीं होती है। क्योंकि इस प्रकार की जो दवाइयां होती है वो इसलिए प्रभावी नहीं होती है क्योंकि ये जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस जनित होते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है ना, जीवाणु जनित रोग की हम बात करें तो जीवाणु जनित रोगों में हमने जैसे पढ़ा था, जैसे एक मान लो टीबी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है ना, ये सब जीवाणु जनित रोग है। हमने जो अब बात कर रहे हैं जैसे कुछ प्रोटोजोआ जनित भी पढ़ा, जैसे मलेरिया रोग है, अतिसार है, ठीक है ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं विषाणु जनित, हम बात करें HIV, ये क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो ये क्या है कि इसलिए जो क्या होता है कि जो ये सर्दी जुकाम होती है वो ठीक नहीं होती है क्योंकि ये क्या है, वायरस जनित बीमारी है। तो इसको उतार लिया होगा। अब इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे वैक्सीन या टीका के बारे में। जो वैक्सीन जो टीका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक लिख लो, वैक्सीन या टीका। देखो जैसे हम बात करें वैक्सीन या टीका क्या होता है, पहले तो टॉपिक लिख लो, वैक्सीन
अब देखो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई प्रतिजैविक या रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी द्वारा क्या कर ली जाती है, सुरक्षा कर ली जाती है। कोई भी प्रतिजन, कोई भी रोगाणु, यानी कोई भी रोगाणु हो सकता है या कोई भी बाह्य पदार्थ होता है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रतिजन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि कोई भी जो प्रतिजन है या रोगाणु है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। और साथ ही जो हमारा शरीर होता है उस प्रतिजन के प्रति क्या कर लेता है, स्मरण शक्ति बढ़ा लेता है। यानी क्या हो जाता है, हमारे शरीर की स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। और उसी प्रकार का प्रतिजन जब हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी होती है उसके द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है। और पहचान के हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है उसके द्वारा उन जीवाणुओं को या उन हानिकारक कणों को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, वैक्सीन या टीके में बात करें, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। वैक्सीन या टीके क्या होते हैं, या तो मृत सूक्ष्म जीव के बने होते हैं, ठीक है ना, या निर्बल या कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बने होते हैं, या फिर किसी सूक्ष्म जीव के आविष होते हैं, उनको हमारे शरीर में क्या करवाया जाता है, प्रविष्ट करवाया जाता है। और हमारे शरीर में प्रविष्ट करने के पश्चात वो गुण नहीं कर पाती, या तो मरे हुए होते हैं, ठीक है ना, या बहुत ही कमजोर होते हैं, या उसके कोई रासायनिक पदार्थ नहीं, उसके आविष होते हैं। तो हमारे शरीर में वो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे शरीर में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। उनके प्रति हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरक्षी। और जैसे ही उस प्रकार का कोई जीवाणु बात करे या किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक कण प्रवेश करता है तो उसे हमारे शरीर द्वारा पहचान लिया जाता है, और पहचान के प्रतिरक्षी द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो वैक्सीन या टीके होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, या तो निर्बल हो सकते हैं, या मृत सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या फिर उसके आविष हो सकते हैं। वो सब क्या होते हैं, वैक्सीन या टीके होते हैं। और टीके का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिखना नहीं है अभी, वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया था, टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने टीके की खोज की थी। तो अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे वैक्सीन या टीके के बारे में।